हिमाचल कांग्रेस के 6 बाकी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में जो है इन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। स्पीकर ने इन्हें अयोग्य ठहराया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन्हें बीजेपी में शामिल करवाया है। दिल्ली में इन्होंने पार्टी की सदस्यता जो है ग्रहण की है। जयराम ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे। राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र कुमार भुट्टो और चैतन्य शर्मा अब बीजेपी का जो दामन है वो थाम चुके हैं। बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं। तो दिल्ली में बागी विधायकों ने बीजेपी के सदस्यता ग्रहण कर ली है। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में जो है इन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। जयराम ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे। राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल ने जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली है। देवेंद्र भुट्टो ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो दिल्ली में 6 कांग्रेस के बागी विधायकों ने जो है बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं। राज्यसभा चुनाव में जो है इन्हें अयोग्य ठहराया गया था क्योंकि इन्होंने जो है चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की थी और बीजेपी के पक्ष में वोट डाले थे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी रेशमा कश्यप हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रेशमा, तो 6 बागी विधायक जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब बड़ा सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि क्या इन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, इनके कंधों पर कोई जिम्मेदारी डाली जाएगी? क्योंकि कांग्रेस में जो है, जब भी कांग्रेस में थे इन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी और सीएम को लेकर इन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। लेकिन अगर इसी तरह के हालात बीजेपी में रहकर भी बनते हैं तो ये क्या करेंगे? और अगर इन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है तो क्या इन्हें जिम्मेदारी कोई दी जा सकती है? अब नहीं। जी तमन्ना, सबसे पहले हम बात यहाँ पर करेंगे राजनीतिक स्तर पर, क्योंकि क्रॉस वोटिंग जब इनके यहाँ पर राज्यसभा चुनावों के दौरान इन 6 नेताओं की ओर से यहाँ पर की गई थी, उसके बाद यहाँ पर जिस तरह की परिस्थितियां बदली, इनके अगेंस्ट व्हिप का वायलेंस करने के खिलाफ इनके खिलाफ कार्रवाई की गई, इन्हें डिस्क्वालीफाई यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद ये भाजपा के जो विधायक है उनके साथ काफी लंबे अरसे तक नजर आते हैं और काफी लंबे अरसे से कयास भी लगाए जा रहे थे कि ये भाजपा में शामिल हो सकते हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये चीज तो भाजपा के नेताओं की अगर हम बात करें, चाहे अनुराग ठाकुर की बात की जाए या फिर हम जयराम ठाकुर की बात करें, नेता प्रतिपक्ष है जो हिमाचल प्रदेश में, या फिर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, तो यही उनका यही कहना है कि अगर ये लोग भाजपा के पास यहाँ पर ये आए हैं, जब इन्हें दिल्ली और ऋषिकेश में वहां पर जो है रखा गया था, तो उनकी ओर से यही कहा जा रहा था कि जो हाई कमान है वो पूरी तरह से इनका ध्यान रखेगा और जिम्मेदारी भी यहाँ पर संभव हो सकती है, इन्हें दे सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में जो बाई इलेक्शन होने हैं उसमें ये 6 नेता यहाँ पर भाजपा की टिकट से मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें टेक्निकल ग्राउंड्स की, तो अभी भी इनका जो केस है वो वैसे सुप्रीम कोर्ट में वहां पर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था, ये कांग्रेस के सदस्य के तौर पर जो वायलेंस इन्होंने व्हिप का किया था वो केस वहां पर चल रहा था। लेकिन अब इन्होंने जो भाजपा ज्वाइन कर दी है, तो ऐसे में ये भी जानकार बता रहे हैं कि ऐसे में जो केस है वो वहां पर विड्रॉल हो सकता है, क्योंकि इन्होंने भाजपा की जो सदस्यता है यहाँ पर इनकी ओर से ले ली गई है। तो ऐसे में अभी फिलहाल इसको लेकर अनाउंसमेंट तो भाजपा की ओर से नहीं की गई है कि आखिरकार इन्हें आने वाले समय में कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी होने हैं और बाई इलेक्शन भी होने हैं। क्या इसमें से ये जो 6 नेता हैं, क्या बाई इलेक्शन और लोकसभा चुनावों में से किस जगह पर देख सकते हैं कि इन्हें भाजपा अपनी ओर से टिकट दे सकता है? लेकिन इसमें एक चीज और भी यहाँ पर देखनी होगी कि जो भाजपा के ऐसे प्रत्याशी है जो लोकसभा चुनावों की और बाई इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनकी वजह से कहीं विरोध यहाँ पर देखने को ना मिले। तो इन तमाम परिस्थितियों के बीच में आगामी समय में भाजपा की ओर से क्या फैसला लिया जाता है, क्या इन्हें टिकट मिलती है या फिर इन्हें कोई भाजपा पार्टी में ही कोई बड़ी जिम्मेदारी, किसी बड़े पद पर इन्हें जिम्मेदारी देखने को मिलती है, ये आने वाले समय में ही खुलासा हो पाएगा। लेकिन अब इस बीच में एक चीज ये भी सामने निकल कर आ रही थी कि जो 3 निर्दलीय विधायक हैं, क्या वो भी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं? क्योंकि पिछले कल जो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो अपनी इच्छा से, अपने विधायकी से वो यहाँ पर इस्तीफा दे रहे हैं और भाजपा की, केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उससे प्रभावित होकर वो यहाँ पर भाजपा में शामिल होने का फैसला ले रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से देखा, तकरीबन 12:30 बजे वहां पर दिल्ली में अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में सिर्फ कांग्रेस के ये 6 बागी नेता वहां पर मौजूद थे, निर्दलीय विधायक वहां पर नहीं थे। क्योंकि इसका एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि अभी तक विधानसभा अध्यक्ष की ओर से इनका जो इस्तीफा है उसे स्वीकार यहां पर नहीं किया गया है। इसके साथ साथ अगर यहां पर एक परिस्थिति और भी बनती है, अगर ये बागी नेता भाजपा ज्वाइन यहां पर कर लेते हैं, तो इनके खिलाफ यहां पर जो है इन्हें डिस्क्वालीफाई भी यहां पर किया जा सकता है। लेकिन तमाम जो परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में यहां पर बनी हुई है वो अब स्पीकर के हाथ में है, क्योंकि इन विधायकों को,
निर्दलीय विधायकों को डिस्क्वालीफाई करना और उनका इस्तीफा यहाँ पर स्वीकार करना, ये स्पीकर के ऊपर ही पूरी तरह से डिपेंड करता है। एक चीज और यहाँ पर सामने निकल कर आ रही थी कि आखिरकार जो विधानसभा में जब इस तरह से निर्दलीय विधायक पहुंचते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना क्यों जरूरी होता है। एंटी डिफेक्शन लॉ में कुछ समय पहले एक अमेंडमेंट की गई थी, उसका जो 10th शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग जो निर्दलीय विधायक है उन्हें भी किसी दल में शामिल होने के लिए अपना इस्तीफा यहाँ पर देना होता है। तो तमाम इन चीजों को देखकर ही पिछले कल यहाँ पर इस्तीफा दे दिया गया था और उन्होंने ये भी कहा था कि भाजपा की ओर से उन्हें ये आश्वासन जरूर दिया गया है कि वो आने वाले समय में टिकट उन्हें भाजपा से मिलेगा और वो चुनाव भी लड़ेंगे। और हिमाचल प्रदेश में इस तरह की पूरी जो परिस्थिति है वो आखिरकार क्यों बनी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में काफी लंबे अरसे से जिस तरह से देखा जा रहा था कि जो भाजपा के विधायक है और दूसरे जो नेता है वो अपनी सरकार से नाराज चल रहे थे। एक तो उनके काम नहीं हो रहे थे, दूसरा यहाँ पर जिस तरह की परिस्थितियां हो रही थी संगठन में, यहाँ पर जो नियुक्तियां है वो यहाँ पर नहीं की जा रही थी। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए ही इन नेताओं की ओर से ये फैसला यहाँ पर लिया गया है, चाहे बागी नेताओं की बात की जाए या फिर बात की जाए इन 3 निर्दलीय विधायकों की, माफ कीजिएगा। और इसके साथ साथ अब यहाँ पर एक संशय ये जरूर और एक सवाल यहाँ पर ये जरूर आ रहा है कि क्या हिमाचल प्रदेश में जो प्रदेश सरकार है उसको गिरने का खतरा यहाँ पर बना हुआ है या फिर नहीं। इस बारे में अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अभी कांग्रेस के पास 34 विधायक है, यानी कि अभी भी बहुमत में कांग्रेस यहां पर चल रही है, क्योंकि अभी जब से राज्यसभा चुनाव के जो राज्यसभा चुनाव हुए थे उसमें जो निर्दलीय विधायक उन्होंने भाजपा का समर्थन दिया था। तो ऐसे में हम कह सकते थे कि भाजपा के पास अभी 28 विधायक हो गए थे, लेकिन इनके इस्तीफे के साथ अब यहाँ पर भाजपा के पास बीजेपी में शामिल जरूर हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी के मौजूदा विधायक है उनके लिए कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर बना हुआ है कि क्या उनकी कुर्सी को कोई खतरा है या उनकी जिम्मेदारी उनसे लेकर दूसरे विधायकों को सौंप दी जा सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया रेशमा तमाम जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखें।